हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। ये आपकी वीकली लव टैरो रीडिंग। ओके, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, आपकी एनर्जी, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या हीलिंग करने की ज़रूरत है, जो भी रीडिंग में आएगा। ओके, इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, लेट्स सी योर पर्सन's एनर्जी। We have Magician, Five of Pentacles in reverse, Three of Pentacles, Chariot in reverse, Page of Wands and Eight of Cups. Okay. Okay, let's see your energy. We have Temperance, Son of Wands, Nine of Wands, Ace of Wands, Four of Wands and Emperor. Okay, I feel this person is walking away. ठीक है, ये अभी वर्क नहीं करना चाह रहे हैं सिचुएशन पे विद द चैरियट इन रिवर्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर ये पर्सन ओवरऑल अभी वर्क में बिजी है। ठीक है, ओवरऑल आई कैन फील कि इस पर्सन को फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई फील ये पर्सन आपको आगे बढ़ाना चाह रहे थे मे बी कनेक्शन को, बट लेटली में भी हो सकता है इनकी एनर्जी में कुछ इस तरह से हो कि ये इतना एक्साइटेड नहीं है। आना चाह रहे थे, आए नहीं, कुछ ना कुछ लाइक यूनिवर्स ने इनको रोक लिया, कोई काम पड़ गया या कुछ इस तरह की एनर्जी कि मे बी इनकी डायरेक्शन जो है चेंज हो गई और ये वर्क नहीं करना चाह रहे हैं अब सिचुएशन पर। फॉर योर साइड वी हैव टेम्परेंस, सन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल को कंप्लीट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ में भी, न्यू डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं चीज़ों को। आप काफ़ी एक्साइटिंग और पैशनेट लग रहे हैं, आप काफ़ी बैलेंस्ड भी लग रहे हैं, कुछ हीलिंग आपकी भी रहती है। ठीक है, आपका लाइक नाइन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इज़ लाइक कि आप में भी इस सिचुएशन में काफ़ी समय दे चुके हैं, बट स्टिल आप पैशनेट हैं। ठीक है, स्टिल आप पैशनेट हैं, आप कंट्रोल में भी हैं। मे बी ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी कहीं भी जा रही है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप बैलेंस्ड हैं, आप कंट्रोल में भी हैं अपनी एनर्जी के। आप में भी अपने ऊपर वर्क भी कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस पे भी वर्क कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट आपका पैशन बहुत है इस पर्सन के लिए। आप न्यू शुरुआत चाहते हैं, मे बी वेडिंग चाहते हैं इस पर्सन के साथ, या ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी में कोई न्यू पर्सन है और इस पर्सन के साथ आप कंप्लीशन करना चाह रहे हैं विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। यू आर फीलिंग लाइक इन अ हैप्पी स्टेट, बट दिस पर्सन इज़ नॉट कंटेंट। ये पर्सन कहीं ना कहीं खुश नहीं है, या फाइनेंसिस की वजह से, या इनकी लाइफ में कोई और चीज़ें हैं। ऑल्दो ये चाह रहे हैं, सबकॉन्शियसली ये चाह रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ा जाए, बट कॉन्शियसली इस पर्सन की बिल्कुल ना टाइप लग रही है। ठीक है ना, कि वर्क नहीं करना चाह रहे बिल्कुल भी। ओके, लेट्स क्लैरिफाई व्हाई मैजिशियन इज हियर। वी हैव डेविल इन रिवर्स। ओके, आई फील ये पर्सन लाइक मे बी पास्ट में ऐसे रहे हों कि इन्होंने कोई ऐसे बिहेवियर दिखाए हों आपको जो अभी भी मे बी हों। ठीक है, अभी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर हो सकता है काफ़ी शर्मिंदा हैं, काफ़ी गिल्टी हैं अपने पास्ट की वजह से। ठीक है, इनका कोई पैटर्न है मे बी अगेन और किसी के साथ रहने का, ये भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। आई फील दिस पर्सन इज़ एंडिंग सम काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी, जो ये आपके बीच में जो कनेक्शन में टू एंड फ्रो चल रहा था, कभी चीज़ें उधर जा रही हैं, कभी इधर जा रही हैं, तो उस चीज़ को एटलीस्ट ये एंड करना चाह रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स,
क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन डोंट वांट टू फाइट, ओके। इस कनेक्शन के लिए और नहीं लड़ना चाह रहे। मे बी थोड़ी सी ब्लेम शिफ्टिंग की एनर्जी अगेन मुझे पहले ही स्प्रेड में नज़र आई थी कि कहीं ना कहीं अपने डिस्पेयर का कारण या इस कनेक्शन से वॉक अवे करने का कारण ही आपको मान रहे हैं, ठीक है। वाई 3 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दिस पर्सन इज़ क्वाइट मटीरियलिस्टिक। आई एम फीलिंग कि या तो ये किसी और पर्सन के साथ में भी उसकी चार्म को रिलेटेड है कि वो पर्सन बड़ा चार्मिंग है, या पर्सन के पास पैसा बहुत है, या पब्लिसिटी है, नेम है, फेम है, उस तरह की एनर्जीज पे ज़्यादा ये फोकस लग रहे हैं अपने लिए या उस पर्सन के लिए। ओके, सो अगेन टेक्स व्हाट रेजोनेट। अगर आपको 100% श्योरिटी है कि कोई थर्ड पर्सन है तो मे बी उसके आउटर चार्म से ही impressed है। ओके, बाय चैरियट इज हियर, वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत मटीरियलिस्टिक है। मे बी अवेकनिंग इस पर्सन की नहीं हुई है या हो रही है तो ये कंप्लीट डिनायल में है और पूरी तरीके से ईगो में है, ठीक है। इतने के ये लॉस भी कर देंगे आपको, इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये उतने कॉन्शियस ही नहीं है कि आपकी वर्ड्स को समझ पाएँ, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, अगेन ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है तो ही इसको लीजिए, नहीं तो इसे जाने दीजिए। ओके, देन पेज ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय मून इन रिवर्स। यस, सो मच शैडो वर्क इज नीडेड। हो सकता है ये पर्सन को थोड़ा सा एहसास हुआ हो। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए नहीं नज़र आ रही, मुझे इनके अपने ही वर्क के लिए अपना आपने कोई बातें इनको ऐसी कह दी या कुछ इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के साथ हुई हैं कि कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक के देख रहे हैं कि इनके अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं जिन पे इनको वर्क करना है, मे बी हीलिंग करनी है, कुछ आदतों की, हरकतों की, कोई कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी हो सकती है बिकॉज डेविल कार्ड इज हियर, कोई एडिक्शन हो सकता है। इन सब चीज़ों से ये पर्सन बाहर निकलना चाह रहे हैं, ऑल्दो अपनी शैडो को देख रहे हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, आई लेफ्ट अ कार्ड टू क्लैरिफाई व्हाई 8 ऑफ कप्स इज हियर। ओके, वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। दिस पर्सन कैन बी मैरिड। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं मे बी ये पर्सन मैरिड है, तो ये अगेन अपनी मैरिज में थर्ड पर्सन के साथ तो ऑब्वियसली बिजी होंगे ही, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर ये वॉक अवे कर रहे हैं किसी मैरिज से, मे बी डिवोर्स वगैरह की सिचुएशन है, या फिर अपनी मैरिज में मे बी ये खुश नहीं है, इस तरह की चीज़ें, या फिर मैरिज के नाम से ही ये अपने पास्ट की वजह से भागते हैं। कोई पास्ट इशू है जिसकी वजह से मैरिज से भाग रहे हैं या फिर कमिटमेंट से भाग रहे हैं, क्योंकि आप में भी हो सकता है बिल्कुल इस तरह के पर्सन हो कि बिल्कुल मैरिज मटेरियल, तो ये मैरिज अभी करना ही ना चाहते हो, ये भी हो सकता है। तो जब किसी इंसान कोई रेडी नहीं होता तो वो शैलो चीज़ें करता है आपके साथ, ठीक है, जो इतनी डीप नहीं होती। माई टेम्परेंस इज हियर, वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे इमोशंस में बह के। मदर ऑफ पेंटिकल्स, आप स्टेबल हैं अपनी एनर्जी में, ऑल्दो यू आर वेरी पैशनेट बट यू आर स्टेबल। आपको लाइक एक फैमिली टाइप ऑफ एनर्जी ही चाहिए इस पर्सन से, या आप वो इसे दे रहे हैं, इस पर्सन को दे रहे हैं, बट आप इस पर्सन के लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप भी लेने को रेडी नहीं है। ओके, या आपके लिए एडवाइजेबल है कि आपको नहीं लेना चाहिए अभी। ओके, एनीथिंग दैट इज रेजोनेटिंग टू यू। ओके, देन 9 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ कप्स। यू हैव लव फॉर दिस पर्सन, अगेन यू हैव पैशन फॉर दिस पर्सन। आई फील कि आप मे बी इस पर्सन को वेलकम भी करें, अगर ये पर्सन रीच आउट करते हैं तो यू आर इन अ वेलकमिंग एनर्जी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लाइक मे बी प्यार की रियल भाषा को समझ रहे हैं कि आपको अच्छा ट्रीट करना चाहिए सभी को, चाहे वो पर्सन आपके साथ कोई गेम से खेल रहे हैं या माइंड सेट उनका सही नहीं है या सेम पेज पे नहीं है, कुछ भी है, बट आप एक नर्चरिंग वाइब में ही नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के लिए। ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यहाँ पे 2-2 एनर्जी बहुत है, तो मे बी आप जो हैं 2 लोगों से डील कर रहे हैं और आप एक पर्सन को ड्रॉप करने को भी तैयार हैं इस पर्सन के लिए, या फिर अगेन हो सकता है कि आप किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को ड्रॉप करके, ठीक है। एंड देन वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स के आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ रहे हैं, फियर से, इल्यूजन से, डर से आप बाहर आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं लाइक मुझे ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए यही है कि आप
इस पर्सन को मे बी रिजेक्ट भी कर दें जब ये वापस आए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी और वे में भी। एम्परर इज क्लैरिफाइड बाय व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। यस, आप जैसे ही कंट्रोल लेट गो करेंगे अपना, जो भी आपने थोड़ा सा इस कनेक्शन पे रखा हुआ है, यू विल सी डिफरेंसेस। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बदलेंगी जो नहीं बदल रही हैं मे बी अभी। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम ओशो ज़ेन। ओके, वी हैव क्रिएटिविटी इन रिवर्स, लवर्स इन रिवर्स, पोस्टपोनमेंट इन रिवर्स एंड टर्निंग इन। ओके, चीज़ें आपके लिए लाइक आप यहाँ पे चीज़ें ना काफ़ी जल्दी बदलने वाली हैं आपकी लाइफ में, इस पर्सन के साथ या किसी के भी साथ, क्योंकि यहाँ लव की एनर्जी है और क्रिएटिविटी की। लाइक आपके अंदर ना हीलिंग हो रही है, आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको और देरी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपने वो पीस जो है ना वो अंदर ही, अपने अंदर ही ढूंढ लिया है। ठीक है, आपने लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने तरह के गोस्ट है, कोई डर है, कोई भी चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती हैं, और आप जब अंदर से सेटिस्फाइड होते हैं तो वो सारी चीज़ें मायने ही नहीं रखती। तो आई फील कि आप चीज़ों को आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, डिले नहीं हो रही हैं चीज़ें आपके लिए। एंड ऑल्सो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव को या अबंडेंस को, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और ये सब हो रहा है आप अंदर अपने अंदर हीलिंग कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी फ्यू मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। वी हैव स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम। ओके, अगेन भरोसा रखें अपनी एनर्जीज पर, अपनी हैप्पीनेस पर, अपने टैलेंट्स पर, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें अगर कई बार चेंज होती हैं, लव सिचुएशन में भी चीज़ें चेंज होती हैं, पर हमारा में भी भरोसे का टेस्ट भी तभी होता है, उस पर्सन का भरोसे का टेस्ट भी तभी होता है जब टाइम्स जो हैं चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जब भी चीज़ें चेंज हो रही हो तो अब आपका काम होता है कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्विंग सीट पे आ जाएं। ठीक है, करने की बजाय देखने की सीट पे आ जाएं कि होता क्या है, आगे कैसे चीज़ें बढ़ती हैं। कई बार हमें पेशेंटली धीरे 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 करके किसी प्रोजेक्ट को या किसी रिलेशनशिप को आगे लेके जाना होता है, और सिर्फ ट्रस्ट के बल पर ही, कि आप ट्रस्ट कर पा रहे हैं सामने वाले पर्सन को या अपनी एबिलिटीज़ को। ओके, देन वी हैव एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, अपने परसेप्शन को चेंज कीजिए। ठीक है, परसेप्शन आपका में भी चेंज हो रहा है, काफ़ी चेंजेस मुझे आपकी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। एंड ऑल्सो हो सकता है यू आर मैनिफेस्टिंग लव, तो अगेन आप अपना परसेप्शन चेंज करते हैं कि आपकी लाइफ बेटर है, आपकी लाइफ अबंडेंट है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, तो चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि सोच ही आगे एनर्जी को क्रिएट करती है। जैसी सोच वैसे ही इमोशंस और वैसे ही एनर्जी आगे बनती है, और वैसी ही मैनिफेस्टेशंस आप करते हैं जैसी एनर्जी में आप होते हैं। ओके, एंड देन वी हैव नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, अपने आप से ऑनेस्ट रहें, अपने आप से झूठ ना बोलें। ठीक है, अपने अंदर अगेन यहाँ पे इनकी आंखें बंद हैं, तो अपने अंदर झांक कर देखें, अपनी सच्चाई से जुड़ें। ठीक है, अपने आप से झूठ ना बोलें, जो भी इस कनेक्शन में आपको सर्व नहीं कर रहा उसे ड्रॉप करने का आपको पूरा हक है। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये भी अपने आप को विश्वास दिलाएं कि चीज़ें बेटर होंगी। ठीक है, चीज़ें ऐसी ही नहीं रहने वाली। और क्या चेंज करना है आपको? अपना परसेप्शन, और अपने ऊपर बिलीव रखना है कि चाहे चीज़ें बदल रही हैं बट चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ठीक है, और ये भरोसा आप ही अपने आप को दिला सकते हैं, और कोई ये काम आपके लिए नहीं कर सकता। वो हीलिंग जो है वो अंदर ही है। ओके, बट आपको ट्रुथफुल रहना है और ब्रेव भी रहना है, क्योंकि कई बार शेकी टाइम्स में जब चीज़ें अच्छी नहीं होती, बहुत जल्दी हम गिरते हैं, संभलते हैं। इस टाइम पे हमें अपने आप को बहादुरी से भी हैंडल करना होता है, करेज से। ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं है, और जब वो हम डिसीजन ले लेते हैं कि हमने आगे बढ़ना ही है, हमने अच्छा करना ही है, हमने अच्छा सोचना ही है, चीज़ें वैसी ही बनती हैं, वैसी ही आगे बढ़ती भी हैं। ओके, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.